induction of these ships into the Pakistan Navy fleet will consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower. यौम-ए-दिफा शहदा पर समंदरी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़्म। पाक बहरिया के बेड़े में 2 नए जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन शामिल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों जहाज मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगे। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा, आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। शहदा हमारे लिए मुकद्दम है। शहदा और उनके अहल खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह दुश्मनों से निपटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का दिन 6 सितंबर यौम-ए-दिफा शहदा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी और तासुरात कलमबंद किए। डीजी रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। GOC मेजर जनरल शुएब बिन इकराम ने हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। यौम-ए-दिफा शहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। यौम दिफा शहदा पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, सवार मोहम्मद शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर समेत दीगर शहदा के मज़ारात पर तक़रीब का एहतमाम। गिलगित में हवालदार लालक जान शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिरी दी गई। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद की यादगार शहदा पर हाजिरी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी। मंगला गैरिजन में यादगार शहदा की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पेशावर में कोर कमांडर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। सरहद पार दुश्मन दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज चौकस हैं। शहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मौका दे रहे हैं, रियासत आइन कानून को माने और हथियार डाल दे। यह हमारा मुश्तरका पैगाम है। रियासत के रिट को मानना पड़ेगा। जो भी शख्स या तंजीम रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो दहशतगर्द है। पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। डिस्क थ्रो फाइनल में हैदर अली ने पहले राउंड में 52.28 मीटर की थ्रो की। हैदर अली ने इब्तदाई 2 राउंड में टॉप पोजीशन बरकरार रखी। उज़्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड और कनाडा के एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल कर दी। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। फैसले में लिखा, बानी PTI नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए।
अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे के दायरा-ए-कार में मुदाखलत पर एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। फैसले में कहा गया है कि नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। जस्टिस अता मिनल्लाह और जस्टिस हसन असर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। NRO2 अब दोबारा राइज हो चुका है। चोर टोला, मफादाती टोला, उनको ये बात कभी भी हजम नहीं होती कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और ना एहतसाब हो। यही वो लोग हैं जो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि चोरों को भी, आइन शिकनों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। सेनेट में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा शिबली फराज ने नैब तरामीम बहाली का फैसला NRO2 करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI दौर के कवानीन को खत्म किया। मुफाद परस्त टोले को शफाफ इंतखाब और एहतसाब हजम नहीं होगा। हम अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कानून साजी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तोशा खाना 2 रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया, अब वो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब अलकादे ट्रस्ट केस भी खत्म होना चाहिए। It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, capital territory, and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. इस्लामाबाद में जल्सों की जगह मुख्तस करने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। बिल में कहा गया है इस्लामाबाद में पहली बार बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल, जबकि दूसरी बार 10 साल कैद होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौजा संगजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाजत के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं किसी को जलसा करने से नहीं रोका, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी सदर आ रहा हो और आप डी चौक बंद कर दें। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। हमने वो रूट नोटिफाई किए हैं जिसमें आम आदमी को तकलीफ ना हो। संजानी में ये जगह दे दी गई है। जो लोग केपी साइड से आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट जो GT रोड पे वाक़ हैं या मोटरवे पे वाक़ हैं, मोटरवे M1 यूज करेंगे। बुरहान इंटरचेंज या स्वाबी इंटरचेंज या किसी और इंटरचेंज से मोटरवे पे आएंगे। AWT इंटरचेंज से ये नीचे उतरेंगे और 2.5 किलोमीटर का रास्ता है पसवाल रोड, सीधा हिट करेगा इस वेन्यू को जो इनको जलसे की परमिशन दी थी। हाईकोर्ट की हिदायत पर PTI जलसे के लिए वो रूट नोटिफाई किए हैं जिनसे आम आदमी मुतासिर न हो। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेबन का कहना है PTI को संजानी में जलसे के लिए जगह दी गई है। KP से आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करेंगे, पंजाब से आने वाले मोटरवे M2 और जनूबी पंजाब से आने वाले GT रोड इस्तेमाल करेंगे। मकामी अफराद न्यू मार्गला एवेन्यू से जलसे में जा सकेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी PTI अपनी नशस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और कहा तुमने जो केसेस बनाए तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को अदालत लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करने वालों को कहा अली अमीन गंडापुर को कमजोर न करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर PTI का एतराज और इल्तवा की दरख्वास्तें मुस्तरद। PTI को पार्टी ऑफिस से ली गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। फैसले में कहा गया है इलेक्शन एक्ट के तहत कानूनी तकाजों का जायजा लेना और सर्टिफिकेट के इजरा के हकाइक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। सियासतदान जाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह दें। हालात का तकाजा है मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का माहौल बनाया जाए। 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। तमाम सियासतदान मिलकर अपना किरदार अदा करें।
गवर्नर हाउस में यौम दिफा के हवाले से शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाक अफवाज, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस के दस्ते अपना फ्लैग बुलंद करेंगे। हम सब मिलकर परचम कुशाई करेंगे। शहदा की फैमिलीज को वहाँ खराज तहसीन दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। गवर्नर सिंध का कहना था गवर्नर हाउस में तारीख का सबसे बड़ा स्टेज बनाया है, पूरे पाकिस्तान से शहदा की फैमिलीज को बुलाया है, उन्हें रेड कार्पेट की सूरत में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। कोर कमांडर कराची शहदा के लवाहिकीन के घर भी गए, कहा शहदा हमारा फख्र है जिनकी बदौलत आज हम खुद मुख्तार और गयूर रियासत हैं। और ARY न्यूज का यौम दिफा पर शहीदों और गाजियों को सलाम। यादगार शहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बदामी का खुसूसी प्रोग्राम बहादुर सपूतों के अहल खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए।